जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम लोग सी टेट जुलाई 2024 की प्रिपरेशन के दौरान एसएसटी ज्योग्राफी जो भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखने वाले हैं। आज हम लोग कक्षा 6 का जो भूगोल का पुस्तक है उसमें अध्याय 1 सौरमंडल में पृथ्वी तथा सौरमंडल जो है उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उससे उस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं सीटेट में या फिर अन्य एग्जाम्स में उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल स्कूलिंग एजुकेशन से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको महत्वपूर्ण पीडीएफ्स और स्टडी मटेरियल्स और जितने भी आपके लिंक्स हैं स्टडी लिंक्स सभी लिंक्स जो है आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। आज का हम लोग का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है। ठीक है, पहला दिया है सूर्य, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा उल्का पिंड, चौथा है इनमें से सभी। तो जो खगोलीय पिंड है दोस्तों वो क्या होते हैं, क्या खगोलीय पिंड किसको कहते हैं। तो जो देखते हैं हम लोग रात के समय या दिन के समय आसमान में जो भी चीज़ें दिखती है जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ठीक है, उल्का पिंड हो गया, उसके बाद फिर आपका पृथ्वी हो गया, ठीक है, ये सभी क्षुद्र ग्रह, ये सभी जो वस्तुएं जो रात के समय आसमान में हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो खगोलीय पिंड है तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, सूर्य भी आपका खगोलीय पिंड है, चंद्रमा भी खगोलीय पिंड है, उल्का पिंड भी खगोलीय पिंड है, पृथ्वी भी आपका खगोलीय पिंड है। ठीक है, और क्षुद्र ग्रह भी जो भी है वो भी आपके खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हम लोग प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं कि इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे किन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। तारा किसे कहते हैं। ठीक है, पहला दिया है जो आकार में बहुत बड़े नहीं होते हैं, दूसरा है जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, तीसरा है जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, और चौथा है जो अपने अक्ष पर घूमते हुए दूसरे पिंडों की परिक्रमा करते हैं। तो बात करें दोस्तों कि तारा किसे कहते हैं, तो वैसे खगोलीय पिंड, ठीक है, वैसे खगोलीय पिंड जो आकार में क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े होते हैं, आकार में क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, यह गर्म होते हैं। ठीक, बड़े होते हैं, ठीक है, गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं। ठीक है, किससे बने होते हैं, गैसों से बने होते हैं, और इसके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश होता है। ठीक, इनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश होता है। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा कि वैसे खगोलीय पिंड जो आकार में बहुत बड़े होते हैं या गैसों से बने होते हैं और इसके पास अपना ऊष्मा प्रकाश होता है, और इसको क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड को हम लोग तारा कहते हैं। हम लोग देखते हैं दोस्तों आपका जो सूर्य है वो भी आपका एक क्या है, एक तारा है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, जिनके पास ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों कि तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाए गए विविध आकृतियाँ क्या कहलाती है। जो रात में के समय हम लोग देखते हैं कि जो आकाश में तारे हैं उसके साथ कुछ कुछ अलग अलग पैटर्न्स हमें देखने को मिलता है कि हम लोग देख पाते हैं कि आकाश में जो है तारों के समूह के द्वारा अलग अलग पैटर्न बनाया जाता है। हम लोग बचपन में खूब कलाकारियाँ करते थे कि हम लोग ऐसे अलग अलग डिज़ाइन से हम लोग देखते थे कि अलग अलग डिज़ाइन बन रहा है तारों का। ठीक है, तो जो तारों के समूह है उसको आकृतियों को क्या कहते हैं। पहला दिया है आकाशगंगा, दूसरा दिया है सौरमंडल, तीसरा दिया है मंदाकिनी, और चौथा दिया है नक्षत्र मंडल। तो जो तारों के विभिन्न समूह है दोस्तों उसकी आकृतियों को हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नक्षत्र मंडल। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि अंतरिक्ष से संबंधित, अंतरिक्ष में जो है उस संबंधित अर्सा मेजर, कौन सा, अर्सा मेजर या बिग बियर, ठीक है, उसका संबंध किससे है। ठीक है, पहला दिया है आकाशगंगा, दूसरा है सौरमंडल, तीसरा मंदाकिनी, चौथा है नक्षत्र मंडल। तो अर्सा मेजर या बिग बियर जो है दोस्तों वह एक तारों का समूह के द्वारा बनाया गया पैटर्न है जिसे नक्षत्र मंडल बोलते हैं, तारामंडल बोलते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं दोस्तों ऐसे एक आकृति दिखाई देता है। ठीक है, अलग अलग यहाँ पे 7 तारों का समूह हम लोग देखने को मिलता है, उसको हम लोग सप्तऋषि या फिर बिग बियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी में स्मॉल बियर भी आता है आपका। ठीक,
स्मॉल बियर भी आता है इसमें। तो इस प्रकार से आप क्या बोल सकते हैं, जो अर्सा मेजर है और बिग बियर है वो किसका प्रकार है, तो यह आपका एक नक्षत्र मंडल का प्रकार है, नक्षत्र मंडल है। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है, ग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, अभी मैं हम लोगों ने पढ़ा कि तारा क्या होता है, आकार में बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, यह गैसों से बने होते हैं, इसके पास अपना ऊष्मा प्रकाश होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग तारा बोलते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ग्रह क्या है। ठीक, तो ग्रह किसे कहते हैं, जो आकार में बहुत बड़े हों। दूसरा ये जिनके पास जिनके पास अपना ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई दोस्तों, ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। जिनके पास अपना ऊष्मा प्रकाश नहीं होता है, यहाँ पे भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, ऊष्मा प्रकाश नहीं होता है, जो तारों के प्रकाश की सहायता से प्रकाशित होता है। और तीसरा यह जिनके पास गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो बात करें दोस्तों ग्रहों की बात करें तो वैसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपने ऊष्मा प्रकाश नहीं होता है और अन्य ग्रहों की अन्य तारों की सहायता से प्रकाशित होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ग्रह बोलते हैं। ठीक है, यह तारों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, जो ग्रह का जो अंग्रेजी शब्द है दोस्तों वह क्या है, प्लेनेट है। क्या, प्लेनेट, इंग्लिश में इसको प्लेनेट बोलते हैं। अब प्लेनेट शब्द जो है वह ग्रीक शब्द से निकला है। किससे निकला है, ग्रीक शब्द से निकला है। ग्रीक शब्द कौन सा ग्रीक शब्द, तो प्लेनेटिया से निकला है, प्लेनेटिया से। ठीक है, प्लेनेटिया से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक या फिर चारों ओर घूमने वाला। जो ग्रह का इंग्लिश शब्द प्लेनेट है वो ग्रीक शब्द से निकला है, ग्रीक शब्द प्लेनेटिया से निकला है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक या फिर चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, और ग्रह किसे कहते हैं, तो कुछ वैसे खगोलीय पिंड जिसके पास अपना ऊष्मा प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, और यह अन्य तारों की मात्रा क्या बोलते हैं, अन्य तारों की प्रकाश की सहायता से प्रकाशित होते हैं, उसको हम लोग ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि पृथ्वी एक ग्रह है तथा अपना ऊष्मा प्रकाश क्या बोलते हैं, पृथ्वी एक ग्रह है तथा अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है कि पृथ्वी सूर्य की दूरी की सबसे चौथा ग्रह है तथा आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही कथन है उसको आपको चयन करना है, चुनना है। ठीक है, पहला दिया केवल एक, दूसरा दिया केवल दो, तीसरा केवल एक और दो, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें पृथ्वी के बारे में दोस्तों, तो पृथ्वी जिस ग्रह पे हम लोग निवास करते हैं उसको वह पृथ्वी ग्रह है। ठीक है, यह सूर्य से जो है वह चौथा ना होकर के तीसरा, ठीक है, किसमें, थर्ड नंबर पे आता है। पहला नंबर पे मरकरी आता है, मतलब बुध आता है, दूसरे नंबर पे शुक्र आता है और तीसरे नंबर पे पृथ्वी आता है। सूर्य की दूरी से आपका थर्ड है। ठीक है, और आकार में जो दोस्तों यह तीसरा ना होकर के फिफ्थ है, तीसरा ना करके फिफ्थ है। तो मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और पृथ्वी एक ग्रह जो अपना सूर्य संपूर्ण प्रकाश है उसमें कहाँ से प्राप्त करता है, तो सूर्य से प्राप्त करता है। तो केवल एक आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, केवल एक सही है, दूसरा नंबर आपका गलत है। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया केवल एक। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी आधार पर ग्रहों को सही क्रम में सिलेक्ट करना है। जो सूर्य से दूरी है उसके आधार पर इसको सीरियल नंबर से करना है। ठीक है, पहला दिया है बुध, मंगल, शुक्र और पृथ्वी। दूसरा दिया है शुक्र, मंगल, पृथ्वी और बुध। तीसरा दिया है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और चौथा दिया है बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। तो इसमें कौन सा क्रम सही है ये आपको बताना है। तो सन के बाद, ठीक है, सन के बाद सबसे पहला जो है वो मरकरी है, उसके बाद फिर आपका कौन सा है, शुक्र है। ठीक है, उसके बाद फिर अर्थ है। ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, उसके बाद फिर मार्स आपका आता है, फिर जुपिटर आता है, फिर सेटर्न आता है, फिर यूरेनस आता है और उसके बाद लास्ट में नेपच्यून आता है। ठीक है, तो सूर्य की दूरी के आधार पर जो ग्रह का क्रम है वो कौन सा आपका सही हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो ऐसा ऑप्शन किसमें है दोस्तों, आपका तीसरा नंबर में ऐसा ऑप्शन है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे दोस्तों, कि नीचे दिए ग्रहों में कौन से आंतरिक ग्रह
आंतरिक ग्रह कौन से हैं उसके बारे में बताना है। पहला दिया है बुध शुक्र, तीसरा दिया 1 और 2 और तीसरा चौथा दिया है शनि। तो आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं दोस्तों, ये पहले जान लेते हैं। तो जो सूर्य से लेकर के मंगल के बाद जो ग्रह क्षुद्र पट्टी है आपका, ठीक है, उसके अंदर में जितने भी ग्रह, चारों ग्रह, ठीक है, उसको हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। यह कठोर चट्टानी ग्रह भी होते हैं, इसको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। आंतरिक ग्रह के साथ साथ ऐसे पार्थिव ग्रह की भी कहते हैं, क्योंकि अब चट्टानों से बने हुए हैं, ठीक। तो आपके कौन कौन से आते हैं आपके, पहला आता है मरकरी, फिर दूसरा पर वीनस, फिर तीसरा मार्स, आपका अर्थ, चौथा नंबर पे अर्थ मार्स, ठीक है। तो बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, 1 और 2 आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 बुध और शुक्र जो है आपके आंतरिक ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दोस्तों कि नीचे दिए गए ग्रह में आंतरिक ग्रह नहीं है। पहला दिया पृथ्वी, मंगल, यूरेनस और शुक्र। अभी मैंने बताया दोस्तों कि सूर्य से लेकर के क्षुद्र पट्टी के अंतर्गत अंदर जो भी चारों ग्रह कौन से आपके, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ये आपके आंतरिक ग्रह हैं। बाकी बात जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये आपके आंतरिक ग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा कि यूरेनस जो है आंतरिक ग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि दिए गए ग्रहों में कौन सा बाह्य ग्रह है, ठीक है। बाह्य ग्रह के उदाहरण पूछा है। पहला बुध शुक्र पृथ्वी और शनि, तो अभी मैंने बताया इसके बारे में। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो शनि जो है आपका उसे बाह्य ग्रह है। क्यों, क्योंकि ये क्षुद्र पट्टी से लेकर के नेपच्यून मतलब अंतरिक्ष की ओर, ठीक है, तो उसके अंतर्गत आता है। यह आपका बाह्य ग्रह जो है वो गैसीय पिंड कहलाते हैं, ठीक है। गैसीय पिंड कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर उसका 4 सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो दिए गए ग्रहों में कौन से बाह्य ग्रह बाह्य ग्रहों के बारे में पूछा गया। पहला दिया है बृहस्पति, दूसरा दिया है शनि, तीसरा दिया है अरुण और चौथा दिया है वरुण। तो इनमें से बाह्य ग्रह कौन सा है, तो 5वां नंबर जो है दोस्तों ऑल ऑफ दिस, सभी जो है वो आपके क्या है, बाह्य ग्रह है, ठीक है। बाह्य ग्रह क्या होता है, अभी मैंने बताया बाह्य ग्रह क्या होता है। पृथ्वी से क्षुद्र पट्टी से लेकर के, ठीक है, उसके बाद फिर इसके बाहर की ओर जो ग्रह है, जैसे आपका बृहस्पति, ठीक है, उसके बाद शनि, फिर उसके बाद यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून। तो ये चारों ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद सूर्य से लेकर के क्षुद्र पट्टी के बीच आपका बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और मंगल, इसको आपको क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह कठोर चट्टानी पदार्थों से बना है, इसलिए इसको पार्थिव ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और जो आपके बाह्य ग्रह हैं वो आपके गैसीय पदार्थों से बना हो, जिसके कारण इसको गैसीय ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है, गैसीय पिंड भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही 5 सही हो जाएगा कि ऑल ऑफ दीज, ये सभी, ठीक। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र पट्टी पाई जाती है। क्षुद्र पट्टी कहाँ पाई जाती है, प्रश्न आपका क्षुद्र पट्टी कहाँ पाई जाती है। पहला दिया है बृहस्पति और शनि, दूसरा दिया है पृथ्वी और मंगल, तीसरा दिया है मंगल और बृहस्पति और चौथा दिया है अरुण और वरुण। तो जो क्षुद्र पट्टी है दोस्तों वह कहाँ पाई जाती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे दोस्तों, कमेंट करते जाएंगे कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं और आप लोग किस प्रश्न के जवाब कौन सा होगा वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में करते चलेंगे, ठीक है। तो क्षुद्र पट्टी जो है दोस्तों वह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े पाए जाते हैं जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। इसको हम लोग क्षुद्र पट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्षुद्र पट्टी कहते हैं, ठीक है। तो यह मंगल और बृहस्पति ग्रह के पास बीच में मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा, मंगल और बृहस्पति, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। जी तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें दोस्तों, हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है। सबसे दूर मतलब सबसे अंतिम, सन से लेकर सबसे अंतिम पायदान पर कौन सा ग्रह अवस्थित है। पहला दिया है अरुण, दूसरा दिया वरुण, तीसरा बृहस्पति और चौथा दिया शनि। तो सूर्य की दूरी के हिसाब से भी मैंने ग्रहों का जो क्रम बताया मैंने दोस्तों, उसमें सबसे अंतिम पायदान पे या सबसे लास्ट में कौन सा ग्रह है, तो वरुण ग्रह आपका है, जिसे हम लोग नेपच्यून के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, वरुण या फिर नेपच्यून, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों कि सौरमंडल के निर्माण में कौन कौन से तत्व, सौरमंडल का जो निर्माण है या फिर सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह या तत्व आते हैं, कौन कौन से पिंड आते हैं, ठीक है, किसको किसको मिला करके सौरमंडल बनता है।
तो पहला दिया ग्रह, दूसरा दिया उपग्रह, तीसरा सूर्य, चौथा है उल्कापिंड और पांचवा नंबर इनमें से सभी। तो सौरमंडल जो है दोस्तों वो किससे मिलकर के बनता है? तो सौरमंडल यह आपका सभी तत्वों को समाहित रूप से बनता है, ठीक है। इसमें 8 ग्रह आपके आते हैं, 8 ग्रह, ठीक है। उपग्रह, ठीक, फिर सूर्य, जो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है आपका, फिर क्षुद्र ग्रह, उसके बाद उल्कापिंड, धूमकेतु। तो ये सारे आपके किस में आते हैं? सौरमंडल का निर्माण में सभी का मिलाकर के क्या बनता है? आपका सौरमंडल बनता है। क्या किसको मिलाकर के? आपके 8 ग्रह, फिर उसके बाद उपग्रह, ठीक है, उसके बाद फिर क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और धूमकेतु, ये सब मिला करके क्या बोलते हैं? सौरमंडल बनता है। और सूर्य जो है इसका सौर परिवार का मुखिया के रूप से हम जानते हैं। ये सूर्य जो है सौर परिवार का मुखिया है, और सूर्य परिवार के मुखिया के साथ साथ यह सौरमंडल के केंद्र में अवस्थित है, ठीक है। तो सूर्य के नाम पर ही इसका नाम सौरमंडल पड़ा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 14 का। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में बात करते हैं कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पहला दिया है बुध, दूसरा दिया है शनि, तीसरा है शुक्र और चौथा है मंगल। तो पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह है दोस्तों उसको किसे कहा जाता है? तो शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका आकार जो है वह आकार, उसके बाद फिर घनत्व, ठीक है, और व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर माना जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, शुक्र पृथ्वी को जुड़वा ग्रह कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में दोस्तों किस ग्रह को संध्या एवं भोर का तारा कहते हैं? सांझ का तारा या फिर भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो इसमें बुध है, शनि है, तीसरा शुक्र और चौथा है मंगल। तो इसमें जो संध्या या भोर का तारा है दोस्तों वो अभी आपको शुक्र को ही कहा जाता है। शुक्र को संध्या या भोर का तारा, सबसे चमकीला तारा, पृथ्वी के जुड़वा बहन, ठीक है, इस तरह के कई नाम से उसके फिर सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कई नाम है इसके, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका 3 नंबर हो जाएगा शुक्र। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, ठीक है, इसमें कौन सा कथन सही होगा ये बताना है आपको। पहला दिया है पृथ्वी के आकार को भू-आव भी कहते हैं, मतलब जियोइड कहते हैं। पृथ्वी का जो आकार है उसको क्या कहते हैं? जियोइड कहते हैं या फिर भू-आव कहते हैं। पृथ्वी जो है ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है बताना है। तो केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, इसमें इनमें से कोई नहीं। तो जो बात करें दोस्तों कि कौन सा कथन सही है, तो सही विकल्प दोनों है दोस्तों, कि पृथ्वी का जो आकार है उसको हम लोग जियोइड कहते हैं, ठीक है, भू-आव के नाम से जाना जाता है। यह ध्रुवों के पास हल्की चपटी है, ठीक है, थोड़ी सी चपटी है। इस चपटी के कारण इसको पृथ्वी का घूर्णन गति है जो, उसके कारण पृथ्वी जो है ध्रुवों के पास चपटी है। तो ये दोनों कथन आपका सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, ये भी दोनों, ठीक है। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 चलते हैं, ठीक है, कि जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दिया है अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। पृथ्वी किस रंग की दिखाई दे रही है? बोल रहा है हरे रंग का दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी का हरा रंग जो है वो हमें वनों के कारण दिखाई देता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? पहला दिया है केवल एक, दूसरा दिया है केवल दो, दूसरा दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो बात करें दोस्तों पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर हरे रंग का नहीं बल्कि नीले रंग का दिखाई देता है। किस रंग का दिखाई देता है? आपका नीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है। और यह नीला रंग क्यों दिखाई देता है? तो पृथ्वी के 3 भाग पर हम लोग क्या है आपका महासागर फैला है, जल फैला है, ठीक है। तो जलीय उपलब्धता के कारण अंतरिक्ष से देखने पर जो है पृथ्वी जो है आपका नीले रंग का दिखाई देता है, ना कि हरे रंग का दिखाई देता है, ठीक है। तो इनमें से दोनों कथन आपका क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा, इनमें से कोई नहीं आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आप बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, कि निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए क्वेश्चन नंबर 19 के, कि सूर्य का जो खिंचाव बल है या फिर गुरुत्वाकर्षण बल है वह सौरमंडल को बांधे रखता है, ठीक है। सूर्य जो है सौरमंडल के प्रकाश और ऊष्मा का प्रमुख स्रोत है। तो कथन कौन सा सही है? 1 सही है, 2 सही है, 1 2 दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं सही है। तो बात करें दोस्तों कि
कि जो सूर्यमंडल जो है सूर्य वह आपका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। ये कथन आपका सही है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य का सबसे अधिक है, ठीक है। वो जो केंद्र में स्थित है, केंद्र में स्थित होने के साथ साथ अन्य जो पिंड है, ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है, सबको क्या कर रहा है, अपने खिंचाव बल के बांधे रखता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो सौरमंडल का है, सूर्य जो है सौरमंडल के प्रकाश का ऊष्मा स्रोत, मुख्य स्रोत है, तो ये भी कथन आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका दोनों सही हो जाएंगे आपके, ठीक। और बात करें दोस्तों सूर्य जो है वो पृथ्वी से कितना दूर है या कितना नज़दीक है, तो पृथ्वी से दोस्तों यह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, कितना, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, दूर है पृथ्वी से। जो सूर्य की रोशनी है पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, पृथ्वी पर जो है सूर्य की रोशनी पहुंचने में कितना समय लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 20 पर कि सौरमंडल जो है वह सौरमंडल के जो ग्रह हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उनके रास्ते जो किस आकार में फैला है, जो सूर्य में जो तारे हैं, ग्रह सूर्य के जो है वो चक्कर लगा रहे हैं, वो उसका पथ जो है कैसा है, ठीक है। पहला दिया वृत्ताकार, दूसरा दिया दीर्घ वृत्ताकार, तीसरा दिया लघु वृत्ताकार, और इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रह है वो सूर्य का चक्कर किस पथ पे करते हैं दोस्तों, तो यह आपका दीर्घ वृत्ताकार पथ पे करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है। एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, यह दीर्घ वृत्ताकार रूप में फैला हुआ है, इसको कक्षा कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो पहला है बृहस्पति और बुध, दूसरा दिया है पृथ्वी और मंगल, तीसरा है मंगल और बृहस्पति, और चौथा दिया है अरुण और वरुण। तो सबसे बड़ा ग्रह की बात करें दोस्तों तो आपका जुपिटर जो है, जुपिटर वह सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह की बात करें दोस्तों तो आपका बुध जो है मरकरी, वो आपका सबसे छोटा ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बृहस्पति और बुध, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 का, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों कि 22 की ओर चलते हैं हम लोग कि कौन से वे ग्रह, 2 ग्रह जिनका सौरमंडल में अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण दिशा जो है परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है। मतलब सभी ग्रह क्या होता है, लगभग सभी ग्रह आपके क्या पश्चिम से पूर्व, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज गति करते हैं। लेकिन जो आपका 2 ग्रह है वह क्लॉकवाइज गति कर रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज गति करते हैं, मतलब ईस्ट से वेस्ट की ओर गति करते हैं, ठीक। तो ऐसे कौन से ग्रह हैं जो आपका अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत गति कर रहा है। तो ऑप्शन में दिया है बृहस्पति बुध, दूसरा दिया पृथ्वी शुक्र, तीसरा है शुक्र और अरुण, और चौथा है अरुण और बुध। तो इसमें से कौन सा ग्रह जो है वह आपका ईस्ट टू वेस्ट, मान लेते हैं ईस्ट टू वेस्ट आपका गति कर रहा है। तो इसे कौन सा ग्रह है, तो शुक्र और यूरेनस, ठीक है। शुक्र और अरुण जो है वह आपका जो ईस्ट टू वेस्ट अर्थात अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा पे गति कर रहा है, ठीक है। यूरेनस जो परिक्रमण दिशा है वह क्लॉकवाइज होती है, ठीक है, किस पर, क्लॉकवाइज, और बाकी जो ग्रह हैं वह एंटी क्लॉकवाइज गति करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 22 के बाद हम लोग चलते हैं 23 की ओर कि बृहस्पति जो है वह शनि तथा यूरेनस के छल्ले हैं। विचार करना है, बृहस्पति शनि और यूरेनस के चारों ओर क्या पाया जाता है, छल्ला पाया जाता है, ठीक है। ये छल्ला जो है विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी होती है। ए सही है, 2 सही है, ए दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो जो बात करते हैं दोस्तों बृहस्पति ग्रह, फिर आपका क्या बोलते हैं शनि ग्रह, यूरेनस ग्रह और नेपच्यून ग्रह, इनके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए जाते हैं। इनके आसपास जो है वह छोटे छोटे पिंड, चट्टानी टुकड़े, छोटे छोटे पिंडों के जो है वह पिंड जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसके कारण दूरबीन से देखने पर इसके आसपास छल्ले दिखाई पड़ते हैं। जिसके आसपास क्या दिखाई है, छल्ले दिखाई देते हैं, ठीक है। जिसको यह छल्ले जो है क्या है, तो आपके छोटे छोटे असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने हैं। तो ये दोनों क्या आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, ए बी, ये 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो सौरमंडल की जो है ग्रहों के पास, कौन से ग्रह के पास प्राकृतिक उपग्रह अर्थात चंद्रमा नहीं है, ठीक है। कौन सा ग्रह है, आपका बुध दिया है, शुक्र दिया है, शनि दिया है और अरुण दिया है। तो इनमें से कौन सा ग्रह के पास आपका
एक भी चंद्रमा या एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं पाया जाता है। तो पहला दिया है केवल एक, केवल दो, एक दो या फिर 3 और 4। तो हम बात करें दोस्तों कि जो सौरमंडल में जो ग्रह हैं बुध और शुक्र, बुध और शुक्र के पास आपका एक भी चंद्रमा नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र के पास आपका एक भी चंद्रमा नहीं है। पृथ्वी के पास आपका एक चंद्रमा है, मंगल के पास आपका 2 चंद्रमा है। तो ठीक है, आंतरिक ग्रहों में 2 ग्रह जो है पृथ्वी और मंगल के पास आपका चंद्रमा है, लेकिन आपके बुध और शुक्र के पास चंद्रमा नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा आपका? केवल 3, 1 और 2 दोनों। ठीक है, तीसरा नंबर का ऑप्शन सही होगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा है? ठीक है, सबसे अधिक चंद्रमा कौन से ग्रह के पास है, या फिर सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? तो वरुण, दूसरा दिया है बृहस्पति, तीसरा दिया है शनि और चौथा दिया है अरुण। तो वर्तमान में नए शोध हुए दोस्तों, पुराने शोध के अर्थात जो आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ वो पुराना आंकड़ा दिया हुआ है अभी भी। ठीक है, उसमें बृहस्पति को दिख रहा है 69 उपग्रह। ठीक है, और जो शनि है उसके पास दिख रहा है 62 उपग्रह। लेकिन वर्तमान में नए शोध जो हुआ उसमें सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है आपका शनि ग्रह के पास है। किसके पास है? शनि ग्रह के पास, जो वर्तमान खोज हुए। शनि ग्रह के पास कितने आपके चंद्रमा है? तो 145 चंद्रमा शनि ग्रह के पास है वर्तमान में नए शोध के आधार पर। ठीक है, और बृहस्पति के बाद कितने हैं? तो 95, कितने हैं आपके? 95 है। ठीक है, एक सेकेंड, बृहस्पति के पास अभी वर्तमान में नए शोध के आधार पर 95 है और शनि के पास 145 है। ठीक है, और जो अरुण है, ठीक है, वरुण यूरेनस के पास आपका 27 है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वर्तमान नए शोध के आधार पर सबसे ज़्यादा उपग्रह है वह किसके पास है? तो शनि के पास है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। धीरे धीरे शोध होते जा रहे हैं दोस्तों, और ये आंकड़ा चेंज होता जा रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो नए आंकड़ों के हिसाब से आपका शनि ग्रह सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला है 145, और पुराने आंकड़ों के हिसाब से जो बृहस्पति है 69 वो आपका था। ठीक है, ये आप लिख लीजिए नए आंकड़े के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करता है। ठीक है, तथा साथ में सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया है पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के आधा है। तो बात करें दोस्तों, तो इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, और इनमें से कोई नहीं। तो बात करें उपग्रह की, तो उपग्रह क्या करता है? तो उपग्रह जो मेन ग्रह है, ठीक है, मेन ग्रह के चारों ओर क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ जो सन है इसके साथ साथ या सूर्य का भी चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो ये कथन तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। लेकिन जो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है उसका व्यास पृथ्वी के क्या आधा है? तो आधा नहीं है दोस्तों, 1/4 है, 1/4 है। ठीक है, कितना है? 1/4। ठीक है, पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 भाग है, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत है। ठीक है, यह इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? प्रश्न उठता है कि यह जो सूर्य चंद्रमा है जो, तो इतना बड़ा कैसे दिखाई देता है? तो यह अन्य जो खगोलीय पिंड है उसके तुलना में सबसे नज़दीक में आपका चंद्रमा है, जिसके कारण जो है चंद्रमा सबसे बड़ा दिखाई देता है। लेकिन जो इसका जो व्यास है पृथ्वी के 1/4 भाग है, मात्र 1/4 हिस्सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, आपका 2 गलत हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, कि पृथ्वी में चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 है चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय उसके अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने लगने वाले समय से अधिक है। ठीक है, तो बात करें दोस्तों कि इसमें से कौन सा कथन सही है? 1 सही है, 2 सही है, 1, 2 दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो 27 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, इनमें से पृथ्वी का हम लोग हमेशा एक ही भाग देख पाते हैं, ये आपका सही है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर लगने वाला समय का अधिक है। ये जो प्रश्न है, ये जो ऑप्शन है वो आपका गलत है दोस्तों। ठीक है, गलत कैसे? तो ये जो लगने वाला समय है वो लगभग बराबर है। ठीक है, अधिक ना होकर के लगभग बराबर है, जिसके कारण हम लोग क्या बोलते हैं, एक ही भाग चंद्रमा का देख पाते हैं। तो ये चंद्रमा जो है वो आपका कितने दिन में या कितने समय में एक चक्कर पूरा करता है, यह पृथ्वी का? तो आपका 27 दिन 5 घंटे के आसपास में आपका ये एक चक्कर पूरा करता है। कितना दिन?
27 दिन 5 घंटे के आसपास में ये पूरा करता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो इसमें आपका केवल 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें तो निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, उल्कापिंड कहते हैं। ठीक है, और दूसरा बात दिया है, खुले आकाश में एक छोर से दूसरी छोर की तक जो फैली जो चादर है, ठीक है, चौड़ी सफ़ेद पट्टी को लाखों, यहाँ पे मिस्प्रिंट हो गया। ठीक है, चौड़ी है यहाँ पे, चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो लाखों तारों का समूह, उसको आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो पहला दिया केवल एक, दूसरा दिया केवल दो, तीसरा एक और दो, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो बात करें दोस्तों कि जो छोटे सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाने वाले पदार्थ हैं, उस छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, उल्कापिंड कहते हैं। ये आपका जो ऑप्शन है वो आपका सही है। उसके बाद दूसरे जो है, खुले आकाश में एक फैले जो है एक छोर से दूसरी छोर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। ये भी आपका सही है। ठीक है, यह लाखों तारों का समूह होता है, यह पट्टी जो आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आकाशगंगा इसका नाम क्यों पड़ा दोस्तों, तो प्राचीन भारत में जो है, प्राचीन समय में एक कल्पना दिख ठीक है, आकाश में जो प्रकाश है एक बहती नदी के रूप में इसको की गई। इसकी कल्पना जो है आकाश में बहती सफ़ेद नदी की तरह की गई। ठीक है, जिसके कारण इसका जो नाम है वो आकाशगंगा के नाम से जाना गया। ठीक है, प्राचीन भारत में लाखों जो एक आकाशगंगा में देखते हैं हम लोग, जैसे लाखों आकाशगंगाएं मिल करके हम लोग क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है। ठीक है, पहले ग्रह है आते हैं। ठीक है, फिर आपका सौरमंडल का भाग है, सौरमंडल जो है आपका आकाशगंगा का भाग है, आकाशगंगा जो है लाखों आकाशगंगाएं मिल करके क्या होता है, ब्रह्मांड बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बढ़ता जाता है। तो ये आपका प्रश्न 20 नंबर हो गया। इनमें से दोनों आपका सही है, 3 नंबर से सही है ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें प्राचीन भारत जो खगोल शास्त्री कौन थे, प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री के रूप में कौन जाना गया, पाणिनि, कणाद, या फिर आर्यभट्ट, और फिर या फिर नागार्जुन। तो जो आपके प्राचीन भारत में खगोल शास्त्री के रूप में उभरे तो ये कौन थे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आपका, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने की थी दोस्तों, तो इसमें जो खगोलीय पिंड है तथा उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री थे। ठीक है, इन्होंने जो है, आर्यभट्ट ने प्राचीन भारत में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाई। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो प्राचीन भारत में खगोल शास्त्री कौन थे, ये तो हो गया आपका आर्यभट्ट। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों हम लोग 29 के बाद 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बौने ग्रह है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से आपके बौने ग्रह है। तो पहला दिया प्लूटो, ठीक, दूसरा दिया बुध, तीसरा दिया सीरस, और चौथा दिया UB13। ठीक है, तो इनमें से कौन से जो बौने ग्रह हैं, तो बौने ग्रह आपके केवल एक, केवल दो, 1, 3, 4 या फिर इनमें से सभी। तो बौने ग्रह के रूप में मान्यता किसको किसको प्राप्त है, तो आपको प्लूटो को बौने ग्रह के रूप में माना गया, फिर सीरस हो गया, फिर UB13 हो गया। तो ये आपके तीनों जो है आपके बौने ग्रह है। तो 1, 3, 4 इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, प्लूटो को जो है दोस्तों 2006 में इसको ग्रह की श्रेणी से इनको निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया, तो क्योंकि घूमते घूमते जो नेपच्यून है उसके पथ पे आ जाता था, जिसके कारण इसको निकाल दिया गया ग्रह की श्रेणी से। ठीक है, ग्रहों जो है उसको कुछ क्या बोलते हैं, शर्त हैं जिसको मानना पड़ता है कि यह ग्रह तभी हो सकते हैं जब कुछ शर्तों को पूरा करते हो। जैसे इनका एक अपना परिक्रमण कक्ष होना चाहिए, तो जिसके कारण प्लूटो का अपना परिक्रमण कक्ष नहीं था, जिसके कारण इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका प्लूटो आपका हो गया, सीरस हो गया, UB13 हो गया। तो ये आपके किस प्रकार के ग्रह है, तो यह बौने ग्रह के समूह में इसको रखा गया। ठीक है, UB13 और सीरस जो है 2003 में इसको बौने ग्रह में शामिल किया गया, और प्लूटो को 2006 में, और UB13 को 2003 में। ठीक है, तो यह भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, 1, 3, 4। दोस्तों आज हम लोगों ने जो भूगोल है सौरमंडल में पृथ्वी, इसके इस अध्याय के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। इनमें से जो भी प्रश्न बन सकते थे इन सभी को हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें से आप बताएंगे दोस्तों कि आपके 30 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट करें, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है सबके साथ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।